कि इस पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस पहले भाग में हम पहले तो बात करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय की, जहां पर हम ये जानेंगे कि आखिर नियंत्रण, कौन से नियंत्रण की बात हो रही है और आखिर किस समन्वय की हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि पादपों में जो समन्वय होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि आखिर यहाँ पर हम कौन से नियंत्रण की बात कर रहे हैं। क्या जब हमें बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आने लग जाता है तो उसको नियंत्रण करना है, या फिर हम बहुत अच्छा सा जोक सुनते हैं तो हमें बहुत तेज हंसी आती है, उसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। आखिर हम यहाँ पे कौन से कंट्रोल की बात कर रहे हैं, किस नियंत्रण की? दरअसल हम यहाँ पर सारे नियंत्रण की बात कर रहे हैं जो भी हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण के लिए जैसे हम अपने दिल की बात करें तो वो हर मिनट में 72 बार धड़कता है। ऐसा नहीं होता कभी कि वो ज्यादा धड़के या कम धड़के। उसी तरीके से जो हमारा दिमाग है वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमारी चलने में मदद करता है। हमारी बहुत सारे काम, जितने भी काम होते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़े होते हैं और उसकी वजह से ही हो पाते हैं। उसके अलावा अगर हम सुनने की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, हमारे कान के अंदर बहुत सारे के सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमें सुनने में मदद करते हैं। ऐसे ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो इन सब के ऊपर जो नियंत्रण है उसकी बात करने वाले हैं हम इस अध्याय में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर समन्वय का क्या मतलब है। अब समन्वय जो होता है इसका इंग्लिश मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और ये वर्ड आपने हमेशा सुना होगा जब भी हम किसी गेम की बात करते हैं जहां पर कोई टीम होती है। तो वहां पे मान लीजिए अगर क्रिकेट की टीम है और टीम जीत जाती है तो हम क्या कहते हैं कि प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। वहीं पे अगर टीम हार जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम थी उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब निकलता है? यहाँ पे मतलब निकलता है इसका कि जब एक बंदा कोई काम कर रहा है और कोई दूसरा बंदा उस पर काम कर रहा है तो वो दोनों मिलके किसी काम को अच्छे से कर सके। सब अपना अलग अलग काम करेंगे पर साथ में मिलके वो किसी एक बड़े गोल को अचीव करे, तो उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। तो अब हमारी लाइफ में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो सकता है? आखिर ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? यहाँ पर देखा जाए तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है। वहीं पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है। जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। ऐसे ही सारी की सारी चीजें कोई ना कोई काम कर रही होती हैं और अल्टीमेट उनका गोल क्या होता है? उनका गोल होता है हमें जीवित रखना, और इसी को कहा जाता है होम्योस्टैटिस, जहाँ पे जो शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो मिलके हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी कोऑर्डिनेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि हमारे शरीर में कितने तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, यानी कि कितने तरह से नियंत्रण एंड समन्वय होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है हार्मोनल, जहाँ पे केमिकल की मदद से ये चीज होती है, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनमें से कुछ ऑर्गन कुछ रसायन बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी में कुछ कंट्रोल हो पाता है। वहीं पे दूसरा तरीका होता है जो कि होता है तंत्रिका तंत्र से। यहाँ पर हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कैसे काम करता है? हमारे मस्तिष्क के पास कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो विद्युत तरंगों के रूप में जाती है, और उसके बाद दिमाग सोचता है कि इस पे क्या एक्शन लेना है, और जब वो ये सोच लेता है तो विद्युत तरंगों से ही वो रिप्लाई देता है कि किसी काम को किस तरीके से करना है। तो ये जो दो तरीके हैं इससे हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। परंतु अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसा कि आप जानते हैं उनके पास दिमाग तो नहीं होता, ना ही उनके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, ना ही उनके पास नसें होती हैं। तो उनके अंदर सिर्फ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल होते हैं वो भी रसायन बना सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेशन को थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर हार्मोनल एंड तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर दो तरह के कोऑर्डिनेशन है। तो सबसे पहले तो आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर दो तरह के कंट्रोल की जरूरत पड़ी ही क्यों? या तो हार्मोनल रख लेते हैं या फिर तंत्रिका तंत्र वाले, तो ये दो अलग अलग क्यों हैं? तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन तंत्रिका तंत्र से अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करता है, वहीं पर जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत तेज गति से काम करता है। तो अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि तंत्रिका तंत्र वाला कोऑर्डिनेशन अच्छा है क्योंकि वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। तंत्रिका तंत्र का एक डाउन साइड है, और वो क्या है चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सा पेड़ है। मान लीजिए कि ये आम का पेड़ है, तो अगर आप दो आम के पेड़ लगाएं तो क्या दोनों एक जैसे दिखेंगे? नहीं, ऑब्वियसली किसी पेड़ में हो सकता है ज्यादा पत्ते हों, ज्यादा फल हो, और दूसरे वाले में कम हो।
परंतु मान लीजिए अगर हम अपनी बात करें और आपके हाथ में, एक हाथ में 5 उंगली हो और दूसरे में 10, तो क्या वो अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। अब मान लीजिए आपके हाथों में उंगली ना हो, आपके सिर से उंगली निकल रही हो, क्या आपको वो अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र वाला कोऑर्डिनेशन होता है उसमें ऐसी गड़बड़ हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे हर एक कोशिका से नहीं जुड़ा हुआ होता। अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां हो और जो उंगलियां हैं उनका भी आकार और साइज जो हो वो बराबर हो, तो ऐसा होने के लिए हमारे शरीर में जितने भी कोशिका हैं उन सबको बताना पड़ेगा कि उन्हें कितना ग्रो करना है, तभी वो बराबर में ग्रो कर पाएंगे। वरना राइट वाले हाथ को और लेफ्ट वाले हाथ को तो पता ही नहीं होगा कि उन्हें कितना ग्रो करना है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र हर एक कोशिका से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो हर एक कोशिका को नहीं बता सकता। परंतु रसायन की बात करें तो वो रक्त से होता हुआ हर एक कोशिका तक जा सकता है। तो इसीलिए जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें विकास जैसे कार्य जो होते हैं वो बड़ी कुशलता से किए जा सकते हैं, क्योंकि हार्मोन हर एक कोशिका को बता देगा कि उसे कितना ग्रो करना है और इससे दोनों हाथ की उंगलियां बराबर ग्रो हो पाती हैं। वहीं पे विकास जैसे कार्य जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र से कुशलता से नहीं हो सकते। तो तंत्रिका तंत्र से उन चीजों का कंट्रोल किया जाता है जिन्हें बहुत तेजी से कंट्रोल करने की जरूरत है। वहीं पर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से उन चीजों का कंट्रोल किया जाता है जहां पर जो ग्रोथ होनी है, जो वृद्धि होनी है वो आराम से हो तो चलेगा, परंतु बराबर होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो पादप हैं उनमें समन्वय किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम पादपों में जिस समन्वय की बात कर रहे हैं वो किसी बाहर के फैक्टर की वजह से बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोने में क्लास में बैठे हैं और आपका फ्रेंड आके आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको गुस्सा आ जाएगा। अब आपको गुस्सा किसकी वजह से आया? आपकी फ्रेंड की वजह से। तो आपका फ्रेंड एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। इसी तरीके से पादपों में भी ग्रोथ होती है कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। पादपों में जो ये गति होती है 2 तरीके से हो सकती है। पहला तो है वृद्धि के कारण गति और दूसरा है जो वृद्धि से मुक्त गति है, यानी कि एक में प्लांट में ग्रोथ होगी और दूसरे में नहीं होगी। चलिए समझते हैं कैसे होता है ये। अब आप तो ये जानते हैं अगर आप एक प्लांट को किसी घर में रखें तो वो हमेशा क्या करता है, जहां पर खिड़की होती है उस तरफ मुड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खिड़की से उसे सूरज की रोशनी मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ रहा है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुआ? सूरज की रोशनी। खिड़की जहां पर होगी प्लांट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और क्योंकि ये प्रकाश की वजह से मूव कर रहा है इसलिए इसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और क्योंकि ये प्रकाश की तरफ मूव कर रहा है इसलिए आप इसे घनात्मक प्रकाशानुवर्तन कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम जड़ों की बात करें तो जड़ क्या करते हैं, वो सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए इसे हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन भी कह सकते हैं। इस तरीके से दूसरा होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जियोट्रॉपिज्म और हिंदी में इसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेविटी की वजह से गति होती है। जैसे कि जड़ें जो होती हैं वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, वहीं पर पत्ते क्या होते हैं, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण से अपोजिट दिशा में मूव करते हैं। इस तरीके से तीसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जलानुवर्तन। अब आप समझ गए होंगे नाम से, यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट होता है उसके अंदर जो वृद्धि होती है वो जल की तरफ होती है। अब ऐसा जितने भी जो रेगिस्तान वगैरह में पौधे रहते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है, परंतु ये हर पौधे में होता है। इसमें क्या है कि जड़ों को पानी चाहिए, तो जड़ें क्या करती हैं, जिस तरफ उन्हें पानी मिलता है वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं जिससे उन्हें ज्यादा पानी मिल सके। इसी तरीके से 2 और तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है रसायनोवर्तन, जहां पे रसायन की वजह से ये मूवमेंट होती है, और दूसरा होता है जो टच की वजह से होता है। जैसे कि क्लाइंबिंग ट्री जितने भी होते हैं जो दूसरे पेड़ों पर लिपट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब भी वो किसी पौधे को टच करते हैं तो उन्हें वो फील होता है कि उन्होंने किसी पेड़ को टच किया है और वो उससे लिपटना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, लिपटते लिपटते वो बहुत ज्यादा ऊंचे चढ़ जाते हैं और इससे उनकी ग्रोथ हो पाती है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई उसमें आप एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पर प्लांट में वृद्धि हुई है, प्लांट यहाँ पर बढ़ा है, परंतु एक और ऐसी गति होती है जहाँ पर प्लांट बढ़ता नहीं है। चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। इसको हम कहते हैं वृद्धि से मुक्त गति। जैसा कि आपने छुई मुई का पौधा तो देखा होगा, इसे हम मिमोसा पत्ती के नाम से भी जानते हैं।
इसमें क्या होता है, आप जैसे ही इसको टच करते हैं ये सिकुड़ना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पत्ते खुले होते हैं ये इस वजह से खुले होते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। अब जैसे ही आप इसको टच करते हैं वो जो पानी होता है वो निकल जाता है और इस वजह से पत्तियां मुड़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी वापस से भर जाता है तो ये वापस से खुल जाती है। तो इसलिए आप जितनी बार इसे टच करेंगे ये मुड़ जाती है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर पत्ते बड़े नहीं हुए या उगना शुरू नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही आपने इसे छुआ ये मुड़ गए और जैसे ही आप हाथ हटा लेंगे तो थोड़ी देर बाद ये फिर से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो ये दो तरीके हैं जिससे प्लांट में समन्वय होता है। उसके अलावा प्लांट में जो हार्मोन होता है उसकी वजह से भी समन्वय होता है। वो कैसे होगा वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले हमने जाना नियंत्रण और समन्वय क्या होता है उसके बारे में, और फिर हमने बात करी कि पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, जहां पर हम जानेंगे हमारे दिमाग के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।